तो स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं ब्रिजेश सर के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 4B। तो चलते हैं, सवालों को पढ़ते हैं और लगाते हैं, देखते हैं कैसे सवाल सभी हल होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। इसमें हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है और 60 डिग्री के कोण को हमें आधा आधा बांटना है, यानी समद्विभाजित करना है। आधा आधा बांटेंगे तो हमारा आएगा 30-30 डिग्री। अपने स्केल से कोई दूरी ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एक रेखाखंड खींच लिए। ये हम कोई एक रेखाखंड खींच लिए। अब क्या करेंगे कि अब हम लेंगे प्रकार से एक निश्चित दूरी लेकर, यहाँ पर इसका नाम है A और इसका नाम है B। अब हम क्या करेंगे कि रेखाखंड A से यानी इस छोर से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे और ये पूरा इस तरीके से और ये पूरा इस तरीके से हम ये खींच लिए। अब ये जहाँ पर ये मिला है, अब इस स्थान पर यानी इस जगह पर हम लगाकर एक चाप और खींच लेंगे। ये हमारा वही दूरी रहना चाहिए प्रकार की, और ये हम खींच लिए। जहाँ पर ये चाप काटता है एक दूसरे को, यहाँ से हम एक किरण खींच लेंगे मिलाते हुए। ते हम खींच लिए। और यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। अब इसको हमें क्या करना है कि इसका हमें समद्विभाजन करना है। और यहाँ पर A और B हो गया, यहाँ पर हम रख लेते हैं C। ये भी एक किरण रेखाखंड हो गया। और यहाँ पर जहाँ पर ये काटते हुए 60 डिग्री निकला है, इसे हम रख लेते हैं नाम P। अब क्या करेंगे कि इस प्रकार से कोई एक निश्चित दूरी लेकर के हम काटे हुए चाप के इस स्थान पर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एक दूरी का चाप लगा लेंगे। ये लग गया। इतना ही दूरी लेकर हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे। यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटा है, प्रतिच्छेद किया है, यहाँ से हम मिलाते हुए एक और रेखा खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो ये हम खींच लिए। यहाँ पर हम जो नाम देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं Q। तो ये हमारा क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। यानी कि इसमें हमें बस सिर्फ 60 डिग्री का कोण बनाना था और उसका समद्विभाजन करना था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, कोई कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर RQS। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई कोण ऐसा बनाइए जिसे आप समद्विभाजित करें तो दोनों क्या हो, बराबर हो। तो सेम हम पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम कोई कोण बना लेते हैं और वो कोण 60 डिग्री का बना लेते हैं, क्योंकि हमें कोई कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम स्केल से कोई एक निश्चित दूरी लेकर के खींच लेते हैं रेखाखंड। ये हम एक रेखाखंड खींच लिए और इस रेखाखंड का नाम है Q और R। क्योंकि हमें कोण दिया है, कोण बनाना है PQR, तो Q हमारा बीच में है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा बीच में। हम एक किरण और खींच लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चाप लगा लेते हैं 60 डिग्री का। आप कोई भी कोण बना सकते हैं। याद रखिए, जब भी हम कोई दूरी लेंगे इस प्रकार से तो हमारा 60 डिग्री का ही कोण सिर्फ बनेगा। अब यही दूरी लेकर हम इस बिंदु पर रखेंगे जहाँ इस रेखाखंड पर मिला है, और यहाँ से एक चाप और लगा लेंगे। चाप लग गया। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, काटे हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि
इससे खींचते हुए एक रेखा किरण खींच लेंगे। ये हमको एक दूरी लेकर रेखा किरण खींच लिए और इसका नाम है P। इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? P। तो ये हमारा P हो गया। अब हमें कह रहा है कि एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि PQS बराबर कोण RQS हो जाए। यानी कि अब हमें इसे करना है समद्विभाजन और ये दोनों एकदम बराबर होने चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ से इस बिंदु पर हम रखेंगे अपने प्रकार को और यहाँ से एक चाप खींच लेंगे। ये खींच लिए। फिर यहाँ जहाँ पर चाप एक दूसरे को काटा है यहाँ पर रख कर एक और चाप लगा लेंगे और इसका कर लेंगे प्रतिच्छेद। एक दूसरे चाप को काट देंगे। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से एक किरण खींच लेंगे काटते हुए। ये एक किरण खींच लिए और यहाँ पर जो किरण है उसका नाम है S। यानी कि जहाँ पर कटान बिंदु है वहाँ पर उसका नाम हम दे दिए S। तो हमारा दिया था PQS बराबर, फिर दिया था RQS यानी RQS, यानी ये दोनों क्या हुए? एकदम बराबर हुए। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण PQS बराबर कोण RQS। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3, एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भाग में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं प्रकार की सहायता से, फिर चांदा की सहायता से उसको नाप कर सत्यापित भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए तो हम कोई एक निश्चित दूरी लेकर रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया और इसका हम नाम दे देते हैं BC। इस रेखाखंड का नाम क्या हो गया? BC। क्योंकि हम B इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर जब कोण बनाएंगे तो हमारा A इधर बैठेगा। तो चलिए यहाँ पर कोई एक निश्चित दूरी ले लेते हैं प्रकार से। 60 डिग्री का हम 2 कोण बनाएंगे। ये हो गया। अब इस बिंदु पर रख कर एक चाप हम और लगा लेंगे। ये लगा लिए। अब क्या करेंगे कि हमारा बन गया 60 डिग्री का कोण। अब हमें 60 डिग्री का और बनाना है तो यहाँ पर रख कर यहाँ काट लेंगे और यहाँ पर रख कर ऐसे काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 60 60 120 हो गया। अब हम लेंगे स्केल और यहाँ पर इस कटे हुए चाप के बीचों बीच एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो चलिए हम खींच लेते हैं और इसका नाम है A। देखिए इससे हमें बांटना है 4 बराबर भागों में, यानी कि पूरा भाग बराबर होना चाहिए। 4 भागों में बांटेंगे तो हमारा 120 बटा में 4 यानी कि 4 तिहाई 12 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे बांट लेते हैं। देखिए 120 का आधा हमारा 60 होगा। तो एक हम चाप तो यहाँ पर पहले से लगा चुके हैं, बस इसे क्या करेंगे कि एक किरण के रूप में खींच लेंगे। तो ये हम मिलाते हुए खींच लिए और इसका हम कोई नाम दे देते हैं ABC और ये हो जाएगा D। अब क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से इस चाप पर कटे हुए बिंदु से एक चाप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम चाप लगा लेते हैं
और प्रकार की वही दूरी लेकर कटे हुए इस चाप के बिंदु से एक चाप और लगा लेते हैं जो इसको प्रतिच्छेदित करती है। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु पर मिला देंगे। ये मिल गया। फिर क्या करेंगे कि हम प्रकार से वही दूरी लेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे इस बिंदु पर रेखाखंड के और ऐसे चाप लगा लेंगे और एक चाप फिर यहाँ पर रखकर इस बिंदु पर हम दूसरा चाप लगा लेंगे जो कि इन सबको प्रतिच्छेदित करेगी इस चाप को। अब इसे हम खींचते हुए मिला देते हैं। चलिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ पर दे देते हैं E और F। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आप यही नाम दें। और यहाँ पर हो गया ABCDEF और यहाँ पर हम कर देते हैं G। देखिए हम भाग दिए थे 120 में 4 का तो 30 डिग्री आया था। अब हमारा जो यहाँ पर कोण बनेगा वो 30-30 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए चांदी की सहायता से नाप कर देख लेते हैं 30-30 डिग्री हो रहा है कि नहीं। और ये 4 भागों में देखिए हम बांट भी चुके हैं, 1 2 3 4 भाग हो गए और 30-30 डिग्री पर ये बटा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले ये हमारा चांदा का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक रखेंगे और मिलाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन गया है पूरा 30 डिग्री का गया है। देखिए ये वाला जो लाइन गया है 30 डिग्री का गया है। इसी तरह यहाँ से मिला लेते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ से 30 डिग्री पूरा गया है। इसी तरह करके ये भी और ये भी 30 डिग्री का होगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजन की रचना कीजिए। समकोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो चलिए हम समकोण बना लेते हैं एक और उसका समद्विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड खींच लिए। कोई भी एक निश्चित दूरी लेकर, इसमें कोई दूरी फिक्स नहीं है कि 6 सेंटीमीटर लेना है कि 4 सेंटीमीटर, कोई भी आप दूरी ले लीजिए। और इसका नाम है B और C। और यह कोण हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री का कोण। यहाँ इस केंद्र, यहाँ पर जो है कि इस छोर पर रखना है B के, और यहाँ पर रख कर हम एक लंबा सा चाप लगा लेते हैं। फिर देखिए ये आएगा, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रख कर प्रकार को इस बिंदु पर रख कर एक 60 डिग्री का चाप लगाएंगे। फिर जहाँ पर 60 डिग्री का चाप काटा है, फिर यहाँ पर रख कर हम एक और चाप लगाएंगे। ये चाप लग गया। फिर एक चाप यहीं पर रखे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हम लगा लिए। फिर यहाँ पर रखकर इस कटे हुए चाप पर, इस बिंदु पर रखकर एक और ऐसे चाप लगा लेंगे। अब जहाँ पर ये कटा हुआ है बिंदु, अब इस बिंदु से हम होते हुए इस बिंदु पर मिलाएंगे।
यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब हमें करना है इसका समद्विभाजन। तो समद्विभाजन करने के लिए मैं आप लोग को बताया हूँ कि कैसे करना है। इस बिंदु पर हम रखेंगे अपने प्रकार को और यहाँ से एक चाप लगा लेंगे। फिर इस बिंदु पर रखकर इस चाप से होते हुए एक और चाप लगा लेंगे। अब ये जो बिंदु काटा है चाप पर, अब इस बिंदु से होते हुए हम एक किरण खींच लेंगे। ये हम किरण खींच लिए और यहाँ इसका नाम है ए और ये बी और ये सी। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बना और इसका हम समद्विभाजन करेंगे तो 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर मिलेगा। और ये जहाँ बिंदु काटा इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं डी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिर्फ इसका समद्विभाजन करना था और ये हमारा हो गया समद्विभाजन समकोण का। जहाँ तक रचना के चरण की बात है, रचना करनी है तो वो लिखने में बहुत समय लगेगा। उसे आप जैसे जैसे बना रहे हैं, समद्विभाजन कर रहे हैं समकोण का, उसके हिसाब से आप लिख कर अपना कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री तथा दूसरा कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री खींचिए। कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिसमें पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी हो जाए तथा कोण पी क्यू एन का मान बताइए। चलिए सबसे पहले हम दो कोण बनाने से पहले इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पी क्यू आर हमारा कितना है 60 डिग्री और कोण जो दूसरा है हमारा ये है कोण ए बी सी कितना है 45 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा है पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिसमें पी क्यू एन बराबर इतना इतना हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर माइनस कोण पी क्यू एन, इसको हल कर लेते हैं। पी क्यू एन का हमें मान पता नहीं है, पता करना है कि कितना होगा। तो पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर का मान हमारा दे रखा है 60 डिग्री, तो इसे कर लेंगे 60 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी ए बी सी का मान हमारा दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू एन बराबर 60 में से 45 जाएगा तो आ जाएगा 15 डिग्री, यानी पी क्यू एन की जो कोण होगा वो होगा 15 डिग्री। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं दो कोण अलग अलग पी क्यू आर और ए बी सी। तो हम लेंगे सबसे पहले अपना स्केल और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से दिख सके। बस अब यहाँ पर हम कोई भी दूरी ले लेते हैं और एक रेखाखंड खींच लेते हैं और एक रेखाखंड दूसरा खींच लेते हैं। चलिए इसका नाम है क्यू आर और इसका नाम है बी सी। चूँकि हमें कोण बनाना है तो हमें इस वाले वर्ड्स को हमें बीच में रखना होगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम लेंगे प्रकार और प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे अपना कोण। तो सबसे पहले एक चाप खींच लीजिए, तो हम खींच लिए चाप और जहाँ पर ये बिंदु आकर मिला है रेखाखंड पर, यहाँ पर रखकर एक चाप और खींच लेते हैं। अब यहाँ से निकालते हुए एक किरण खींच लेते हैं इस बिंदु से होते हुए। यहाँ पर जो कोण बनेगा 60 डिग्री का और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर। इसी तरह हम ले लेते हैं ए बी सी, 45 डिग्री हमें बनाना है। हम लेंगे प्रकार और प्रकार की सहायता से सबसे पहले आप
यहाँ पर एक चाप लगा लीजिए, ये बन गया। और एक चाप इस बिंदु पर रखकर ऐसे खींच लीजिए। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। हम क्या करेंगे कि एक ऐसे लंबा चाप खींचेंगे। अब यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे और इसको एक लंबा सा खींच लेंगे। और फिर यहाँ से हम काट लेंगे और फिर इस बिंदु पर रखकर सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ये 60 डिग्री का कोण आप इस बिंदु से होते हुए खींचकर बना लीजिए। ये हम बना लिए। इसका जब समद्विभाजन करेंगे तो हमारा यहाँ से इस बिंदु से होते हुए होगा। तो चलिए इसे भी मिला लेते हैं। ये हमारा 30-30 डिग्री पर कट चुका है, 30-30 डिग्री पर कट चुका है। अब क्या करेंगे कि 30 डिग्री ये है, 45 डिग्री का कोण अगर हम यहाँ पर बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 15 डिग्री और बना देंगे तो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इस बिंदु पर रखते हुए यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु से रखते हुए यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो इस बिंदु पर हम रखकर एक चाप यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ से रखकर इसी दूरी से ये वाला लगा लेते हैं और इसको हम मिलाते हुए इस प्रतिच्छेदित चाप बिंदु से यहाँ तक मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो 30 डिग्री ये हो गया, 15 डिग्री ये हो गया। तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री का कोण। यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 डिग्री का टोटली कोण बना है। इसे हाईलाइट में करने के लिए ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये टोटली हमारा 45 डिग्री का हो गया और यहाँ जो बना है ये बना है 15 डिग्री का कोण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 45 डिग्री का कोण बनाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर ABC ये हो गया टोटली 45 डिग्री का कोण। आप चाहें तो चांदा की सहायता से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें कह रहा है कि PQR में एक हमें QN रेखा ऐसी खींचनी है कि हमारा क्या है PQN का मान 15 डिग्री है, यानी कि PQR माइनस ABC कोण घटाने पर हमारा PQN का मान कितना है 15 डिग्री। तो हम 15 डिग्री का कोण इसमें भी खींच लेंगे। काम करेंगे, यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण बन गया है। अब यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे इस बिंदु पर रखकर, एक चाप लगा दिए। अब यही चाप इस बिंदु पर रखकर काट देते हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हम स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। तो चलिए हम स्केल की सहायता से इसे मिला देते हैं, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे ये। तो ये मिला दिए। इधर हमारा बना 30 डिग्री का कोण। अब हमें एक P यहाँ पर QN खींचना है। तो इसी प्रकार से इस बिंदु पर रखकर एक चाप खींच लेंगे, फिर इस बिंदु पर रखकर एक चाप ऐसा खींचेंगे कि ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। तो ये खींच लिए। अब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हम मिला देंगे।
और इसी बिंदु का नाम हम रखे हैं एन है, इसका नाम है एन। तो ये जो आया है हमारा पी क्यू एन, ये जो आया है 15 डिग्री का कोण आया है। और जब हम इसे हल किए थे तो 15 डिग्री का कोण ये भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर। जय हिंद।